हेलो गाइस, वेलकम्स टू डेली पीआईबी न्यूज़। आज है 11 जुलाई। आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस से क्या कुछ क्वेश्चन बनेंगे, डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं पहले सवाल पर। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने किस देश में भारत के सभी न्यूज़ चैनल्स पर रोक लगा दी है? तो वह है नेपाल। भारत के साथ जारी अपने सीमा विवाद के कारण नेपाल में भारत के सभी न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया गया है। केवल दूरदर्शन ही एक ऐसा चैनल है जिसको बैन नहीं किया गया है। हालांकि इसके संबंध में वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। बाकी देखने में आ रहा है कि यह सब भारत और नेपाल के बीच में चलते हुए सीमा विवाद के कारण हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बीसीसीआई ने हाल ही में किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है? तो ये है राहुल जौहरी। राहुल जौहरी जो अब तक वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई को दिया, जिसको बीसीसीआई ने काफ़ी समय के बाद अब जाकर मंजूर किया है। राहुल जौहरी जिन्होंने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था, उनका कार्यकाल अभी 1 साल का और बचा था, परंतु उन्होंने किन्हीं कारणों से अपना इस्तीफा बोर्ड को सौंप दिया। बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा उस दौरान मंजूर नहीं किया था, परंतु अब हाल ही में बीसीसीआई ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो ये हैं 6 पुल। जम्मू कश्मीर के ये सभी 6 पुल जो हैं, इसके लिए 43 करोड़ की लागत खर्च की गई। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में और बाकी 2 जम्मू सेक्टर में हैं। यह पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुविधा प्रदान करेंगे। किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में चाइना ने जो वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया हांगकांग को लेकर, तो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ के जो प्रवासी हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उनको अपने क्षेत्र में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ एक प्रत्यर्पण संधि की थी, जिसे इस अर्धस्वायत्त क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने से चीन के कदम से खतरा था। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने यह चाहा कि हांगकांग के जो लोग हैं जो चीन के अत्याचारों से परेशान हैं, वे हमारे यहाँ आकर रह सकते हैं, यहाँ पर उनके लिए रोजगार वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने 2023 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रिबोला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? तो ये हैं मालदीव और श्रीलंका, जो हाल ही में खसरा और रूबेला को इन्होंने अपने देश से बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो यह है भारत। यह समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है। इसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। आपको बता दें, भारत सरकार नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ ओपन स्काई समझौता रखता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। कोरोना महामारी के दौरान कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ के कामगारों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें यह योजना नेकर सम्मान योजना भी एक महत्वपूर्ण है। यह बेसिकली बुनकर समुदाय के लिए है, जो रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर हैं, उनके लिए। इसके तहत उनके लिए 11 करोड़ रुपए की जो राशि वो आवंटित की जाएगी और लगभग 20,000 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत 2-2 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं जी आकाश। ये चेन्नई से संबंधित है और इनकी जो रैंकिंग है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE में, ये जो इनके रेटिंग नंबर है ये हैं 2495। एक्चुअल में जो शतरंज ग्रैंड मास्टर होता है, यह वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जाता है। और यह जो खिताब है यह विश्व में शतरंज की सर्वोच्च शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ द्वारा प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मशहूर फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस कॉमेडियन का हाल ही में निधन हो गया? तो ये थे जगदीप। आप सभी ने कभी ना कभी तो शोले फिल्म देखी होगी, तो उसमें जो कॉमेडियन थे सूरमा भोपाली, जिनका एक मशहूर डायलॉग था कि यूं ही हमें लोग सूरमा भोपाली नहीं कहते। तो ये जो फिल्म थी 1975 में आई थी। इससे पहले भी जगदीप जी ने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो अफसाना फिल्म जो 1991 में आई थी उससे की थी। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 400 फिल्में की और इनको जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वह 1975 में आई फिल्म शोले के बाद में हुई। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी फिल्मों में काम किया। अपनी फिल्म अंदाज़ अपना अपना में इन्होंने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब वो सवाल जो आपके लिए होमवर्क है।
भारतीय सेना ने हाल ही में अपने जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत कितनी ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ की अपडेट के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल डेली PIB न्यूज़। बने रहिए हमारे चैनल डेली PIB न्यूज़ के साथ।